भी अपनी किसी बहुत इंपॉर्टेंट विश को मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला था, ये अपने लास्ट स्टेप में था और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन क्या होता है, जस्ट स्लिप्स अवे, ये पूरा नहीं हो पाता है। और हर बार आपके साथ ऐसा ही हो रहा है और आपको लगता है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बड़ा डिफिकल्ट है या फिर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा नहीं हो पाता या फिर ये अपने लास्ट स्टेप में जाके रुक जाता है और आपका जो डिजायर है वो आपको नहीं मिल पाता। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोनाली और मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन थे वो आपके पास आने ही वाले थे या फिर आपका जो ड्रीम जॉब था वो आपको मिलने ही वाला था, लेकिन ये मिलते मिलते रह जाता है। आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मतलब ये आपके पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का निचोड़ है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप इन 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो 101% कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टिप है, सी इट, फील इट, बिलीव इट। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अगर आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप अपने माइंड में उनको विजुलाइज कर पाते हैं? क्या आप वो सिनेरियो क्रिएट कर पाते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ में हैं या फिर स्टिल आपका माइंड जो है वो यही मानता है कि ये मेरी रियलिटी कैसे हो सकता है, ये पर्सन ये तो मेरे को बिल्कुल भाव नहीं देता, इसने मेरे को ब्लॉक कर रखा है, तो फिर मैं इसके साथ में कैसे हो सकता हूँ। तो आपको वो बिलीव बनाने के लिए आपको वो फील करना पड़ेगा और आपको उन सारी चीज़ों को फील करने के लिए अच्छे से विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत टाइम लगे, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत कम टाइम में ही अच्छे से विजुलाइजेशन जो है वो होने लग जाए। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा हो, चौथे दिन और हो, और लगातार जब वो कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के सामने चलेगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रियलिटी और विजुलाइजेशन में डिफरेंस नहीं कर पाएगा और फिर वो उसी चीज़ को आपकी रियलिटी मानने लगेगा। और वो चीज़ जब एक बार अच्छे से विजुलाइज हो जाएगी, वो आपको एक बार अच्छे से फील होने लग जाएगी, तो फिर वो आपका बिलीव बन जाएगा। और एक बार वो आपका बिलीव बन गया फिर उसको रियलिटी बनने में कुछ सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। तो अगर आपने ये स्टेप जो है वो बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। करनी है आपको, रोज ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको बाकी सारे एरियाज को भी भूलना नहीं है, वहां भी कोई ना कोई अच्छी चीज, कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर होगी। तो आपको रोज उन सारी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो चाहे आप जो कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निक कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपसे अपना एक मॉर्निंग रूटीन बना लीजिए कि आप सुबह उठते ही अपनी कोई भी 5 ब्लेसिंग्स को जरूर काउंट करेंगे और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। और अच्छा होगा अगर आप उन सारी 5 ब्लेसिंग्स को किसी जर्नल में लिख लेते हैं, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि हम उस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ के जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा भी आपकी लाइफ के जो सारे एरियाज होंगे वहां भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी, तो वहां भी आपको सक्सेस मिलेगी। जब आपके लाइफ के सारे एरियाज में आपको सक्सेस मिलने लगेगी तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई हो जाएगी। और ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी वाइब्रेशन जितनी ज्यादा हाई होएगी आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो उतनी ही जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये आपको आपके डिजायर को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपका डिजायर जो है वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये तो द सीक्रेट बुक में भी लिखा है कि ग्रेटिट्यूड जो है वो सारी खुशियों की चाबी है। तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सभी हमारे दुश्मन होते हैं या सभी चाहते हैं कि हमारे जो ड्रीम है, जो डिजायर है वो कभी भी पूरे ना हो। होता क्या है ना, हम सब लोग एक अलग अलग एनर्जी हैं, तो इस वजह से हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो भी अलग अलग होती है। अब अगर आप जाकर अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी या पापा को बताते हैं कि ये मेरा डिजायर है, मैं इसे पाना चाहता हूँ और इस वजह से मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है उनके माइंड में आए कि यार ये चीज तो बड़ी डिफिकल्ट है, ये चीज इतनी आसानी से इसको कैसे मिल सकती है। तो इन सारी डाउटफुल एनर्जीज
से, इन सारी नेगेटिव एनर्जी से हमारी विश को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको सीक्रेटिव रखें, हम इसको किसी को भी ना बताएं। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी विश पे सिर्फ हमारी वाइब्रेशन काम करेगी। अब हमारी वाइब्रेशन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की वाइब्रेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब तक हमारी विश पूरी नहीं हो जाती तब तक हम इसको किसी के साथ शेयर ना करें। राइट डाउन योर इंटेंशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो आपकी जो इंटेंशन है उस विश के लिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में तो हम सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे डाउट्स आने लगते हैं और हमारे जो इंटेंशन है वो भी डाउटफुल होने लगता है। तो इस चीज़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टार्टिंग में जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है उसी वक्त आप क्या करो, एक पेन और पेपर लेके अपने इंटेंशन को लिख दो और इस सोच के साथ में लिख दो कि ये तो मैंने लिख दिया है, ये तो होना ही है, ये तो पत्थर की लकीर बन चुका है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके जो 3 स्टेप होते हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव वाला, उसमें से आस्क वाला काम जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है और ये आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकम वट यू डिज़ायर टू अट्रैक्ट। मतलब वही बन जाओ जो कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। चाहते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मिलता हमें वही है जो कि हम होते हैं। तो क्यों ना हम वही हो जाए जो कि हम चाहते हैं। तो आई होप आप मेरी इन सब बातों से कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। यहाँ पे मैं एक्ट एज इफ टेक्निक की बात कर रही हूँ। तो इस टेक्निक पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो इसे डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस टेक्निक में हमने करना क्या होता है, जैसे कि आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी अपने माइंड में सक्सेसफुल हो जाना है और उसी तरीके से एक्ट करना है, ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपकी विश की वाइब्रेशन के साथ में मैच कर सके और फिर वही आपकी रियलिटी बन जाए। तो गाइज ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स थे, या ये जो भी आप कह लो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर भी बन सकते हैं। तो इन 5 टिप्स को शूट करने में मुझे लगे हैं पूरे 5 घंटे। एफर्ट्स मेरे बहुत ज़्यादा है, दिवाली है तो बाहर पटाखे छूट रहे हैं, तो एफर्ट्स मेरे बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीडबैक उतना नहीं है। तो अगर आपको सही में वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मुझे देखने और सुनने के लिए आपका इतना सारा थैंक यू। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, हैप्पी दिवाली।